चाहिए। आप सबको ये पता है कि ये कंप्यूटर जो है ये एक जनरल पर्पस मशीन है जो बहुत सारे कंप्यूटेशनल टास्क को कर सकता है। पर बात यह है कि ये कंप्यूटर जो है ये खुद कुछ नहीं कर सकता है। जो भी काम इस कंप्यूटर से करवाने के लिए हमें इसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग इस कंप्यूटर को देते हैं उसे प्रोग्राम कहते हैं। और जो लोग कंप्यूटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम को राइट करते हैं उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। यहाँ पे जिस लैंग्वेज पे इन इंस्ट्रक्शंस या फिर इस प्रोग्राम को लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शन को राइट करता है, और ये कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। तो अभी ये सी लैंग्वेज जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं, या फिर इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है। इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 पे AT&T के बेल लैबोरेटरीज पे डेनिस रिची और उसके टीम ने इसे क्रिएट किया। डेनिस रिची ने ये जो नया लैंग्वेज उसने क्रिएट किया था उसे सी लैंग्वेज इसलिए कहा क्योंकि ये जो नया लैंग्वेज था ये बी लैंग्वेज से इंस्पायर्ड था, या फिर बी लैंग्वेज के अंदर जो बहुत सारे फीचर्स थे उसे यूज़ करके डेनिस रिची ने इस नए लैंग्वेज को क्रिएट किया था, इसलिए उसने इसे सी लैंग्वेज कहा था। और ये बी लैंग्वेज जो है ये एक और लैंग्वेज से प्रेरित था और उसका नाम है BCPL। और ओरिजिनली जब इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था तो इसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर्स को राइट करने के लिए बनाया गया था। पर बाद में इसकी सिंप्लिसिटी और जो फीचर ये प्रोवाइड करता है उसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, और आज भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक बहुत फेमस वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहेंगे वो एक सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज होना चाहिए, और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक सिंपल और पावरफुल और सीखने के लिए बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है फिर भी आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखेंगे तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये पॉइंटर्स, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ऐसे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट को कंटेन करता है, और इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात यह है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग सीखेंगे या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप लोग जो प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, और वो प्रोग्राम्स हाई परफॉर्मिंग होना चाहिए। और जो प्रोग्राम आप इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाएंगे वो एफिशिएंट होगा, रिलायबल होगा। और अगर हम लोग एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करेंगे तो सी प्रोग्राम को यूज़ करके जो प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है वो प्रोग्राम्स किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया प्रोग्राम से फास्ट रन होता है। और उसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपको एक एफिशिएंट प्रोग्राम को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड डिवाइस में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं तो आपको C++, जावा, C# या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत ईजी होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग को सीखते हैं तो आप बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिक्स को सीखेंगे, तो उसके बाद ये जो एडवांस टॉपिक्स है उन्हें सीखना बहुत इजी होगा। और दूसरी बात यह है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है उन्हें बनाने के लिए यूज़ किया गया है,
और बहुत सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फीचर यूज़ किया गया है और उसकी वजह से सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। और इसलिए अगर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो आप लोग कोई भी और लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात यह है कि सी जो है ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। आप इस सी लैंग्वेज को यूज़ करके डिवाइस ड्राइवर्स को राइट कर सकते हैं और आप लोग गेम बना रहे हैं तो उसमें भी आप लोग सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा बहुत सारे नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते वक्त सी को यूज़ किया जाता है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके मेजर पार्ट्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जैसे मैंने कहा एम्बेडेड डिवाइसेस है उन्हें प्रोग्राम करने के लिए भी सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है और आप लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके वर्ड प्रोसेसर को क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मुझे एक बड़ा सा एग्जाम्पल देना है तो नासा ने मंगल ग्रह पे एक क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा है और उस रोवर के अंदर जो प्रोग्राम्स है उन्हें ज़्यादातर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कितने कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी हम लोग बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम कमेंट्स मेंशन करते हैं। कमेंट्स सिंगल लाइन भी हो सकते हैं और मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं। कमेंट से हमारा यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि जिस भी प्रोग्रामर ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है या जिस डेट को डिजाइन हुआ है ये उनमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट होता है लिंकिंग सेक्शन। लिंकिंग सेक्शन में हम जितनी भी हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में हमारी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग होती हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं ये सब सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। हमें बस इन सबको अपने प्रोग्राम में अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग इंक्लूड करना होता है। इसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल्स या कोई भी फंक्शन जिनको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट होता है मेन फंक्शन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम होता है। यहां से हमारा प्रोग्राम इनिशियली स्टार्ट होता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मेंशन करके अगर हमने उसकी सब बॉडी बना दी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मेन फंक्शन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आता है डिक्लेरेशन सेक्शन और दूसरा एग्जीक्यूशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन में हम जिन वेरिएबल्स को मेन फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। यहां पर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे वो सिर्फ मेन फंक्शन में ही यूज किए जा सकते हैं, उसके अलावा प्रोग्राम में कहीं और यूज नहीं होंगे। एग्जीक्यूशन सेक्शन में हमारी वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो प्रोग्राम में हम लिखेंगे और उनको कंपाइलर रन करने के टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। लास्ट हमारा आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन में जितने भी फंक्शंस हमने डिक्लेयर किए होते हैं अदर देन मेन फंक्शंस हम उनको डिफाइन करते हैं और इसमें भी सब प्रोग्राम सेक्शन की एक बॉडी होती है जिसको हम बॉडी ऑफ द सब प्रोग्राम सेक्शन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम।